Not getting voice, ma'am. मैम आपकी आवाज म्यूट है क्या? अब आ रही मेरी आवाज? यस मैम, अब आ रही है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? यस। ओके, ट्राइंगल्स। वॉल्यूम फुल है लेकिन आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है। अब आ रही मेरी आवाज? जी मैम अब आ रही है, आ रही है। ठीक है, आ तो रही है। आपको फिर से ट्राइंगल काउंट करने के लिए कल हम कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, एक ट्रिक भी, तो फिर से आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, देन आई लेट यू नो आंसर। ओके, मैम आप पेन वाले आइकन से शेप सेलेक्ट कर सकती हैं। this shapes cannot be selected what I'm drawing because I'm not drawing a simple triangle. Right? 1 2 3 मैम उसमें स्ट्रेट 1 2 3 1 2 1 2. Okay, it is visible ना? Clear? आप लोग चैट बॉक्स में बताइए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर एंड इसे ध्यान से कीजिएगा। उसामा, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके, आपको सबको स्क्रीन दिख रही है ना? आप मुझे बताइए हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है, मुबश्शिर प्लीज काउंट अगेन। आप लोग बड़े बड़े ट्राइंगल्स को भी जरूर से काउंट कीजिएगा। Anas, you are very close. Please count bigger triangles as well.
I'm giving one more minute to all of you. Please count again. Okay, look at the board, please. Look at the board, please. देखिए मैंने आपको, आप अभी बस इस वाली फिगर को देखिए, मेरा कर्सर दिख रहा है ना सबको? इस वाले ट्रायंगल को देखिए, ये 1, ये 2, हम क्या करते थे, इस अगर ऐसी लाइन आ रही है तो ऐड करते थे, ठीक है? तो यानी इस वाले ट्रायंगल के लिए तो हो गया 3, ठीक है? ये देखिए इसे ऐसे, ये स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर. I told you that if there is a square and there are two intersecting lines, the triangle will be 8. Any confusion in it? Fine. अब इधर वाले ट्राइंगल को देखिए. This is the triangle. Please mute yourself. Who is the host? देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. इधर देखिए, ये भी एक स्क्वायर है और इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. So this will be 8. Again, this is a triangle with a line. This will be 3. This is also a triangle with a line. So this will also be 3. इसको सम कीजिए, कितना आएगा? 3 3 3 9 और 8 + 8 16. कितना हुआ ये? 25. ठीक है. Now we'll count the bigger triangles. Look at this. This is one bigger triangle, 26, right? This is 27. This is 28, right? This is 29. So 4 triangles we are getting from here. So there are 4 triangles more. So the answer must be 29. किसी को कोई confusion है इसमें? Anyone? No, ma'am. Chat box में लिख सकता है. Right? जो किसी का आंसर 28 आ रहा था, 28 is not the right answer, 29 is the answer, right? मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको ध्यान से कीजिएगा. आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन. बड़े वाले ट्राइंगल्स को लेकिन जरूर काउंट कीजिएगा, राइट? यस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. Nice. This is one triangle, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth. This is seventh, right? And this is eighth. So there are 8 triangles in this figure. सबने इसका आंसर 8 बताया, very nice. So there are 8 triangles, right? अब मैं एक चीज पहले आपको एक दूसरे नंबर्स पे समझाती हूँ,
फिर मैं उसका क्वेश्चन दूंगी आपको, सो दैट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं समझाती हूँ, बड़े नंबर पे समझाती हूँ ताकि समझ में आ जाए। सपोज वी हैव, yes, who's somebody is saying something, कोई कुछ कह रहा है? പുഞ്ചിരിയോടെ കീറുമുറിച്ച് ആഴിയുടെ ആഴങ്ങളിലെ കൊമ്പന്മാരെ ചാട്ടൂടി കൊണ്ട് കളിച്ച് കടലിലും കരയിലും വിസ്മയം തീർക്കുന്ന അരയനെ പോലെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കൊമ്പനെ കമ്പക്കയറിൽ കുടിക്കുന്ന മനോഹരമായ വടംവലി മത്സരം. പോരാട്ടത്തിന് പേര് കേട്ട ഓർക്കത്ത് മുറുകി പോരാടി ജയിക്കാൻ ഉറച്ച പോരാളികളുടെ പോരാട്ടത്തിന് പിൻതെളിയുകയാണ്. ये आवाज किसकी तरफ से आ रही है? नहीं आइडिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई साहब। शीला ലോകനാഥം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന రజిను తలబడుతుందల్లే Please mute yourself. మీరు చెప్పను జడ్డిగిలా Who is the host of the meeting? म्यूट कर दिया हूँ मैं। ठीक है, ठीक। मैं पहले चीज यहाँ समझाती हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम ट्रायंगल करेंगे। सपोज देयर इज अ नंबर n 10, राइट। तो अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं सपोज, एंड वी हैव टू पॉसिबिलिटीज लाइक n - 1, n - 3। इतने बड़े नंबर पे कभी आता नहीं है ट्रायंगल, बट मैं ये एक चीज समझा रही हूँ, इसको बस समझने की कोशिश की मैं क्या समझा रही हूँ। 10 का स्क्वायर किया, एक है n - 1, एक है n - 3। तो 10 का हम n - 1 करेंगे तो कितना आएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है। n - 3 कितना होता है? 6 5 4 3 2 1। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये ट्रिक क्या होती है, अगर हम n - 3 कर रहे हैं तो हम सारे जैसे फॉर एग्जांपल 6 का फैक्टोरियल हम लेते हैं, तो क्या 6 को हम अगर ऐड करते हैं 6 5 4 3 2 1, ऐसे हमने ऐड किया, तो हम करते क्या हैं, हम इसमें ये करते हैं कि हम एक नंबर लेते हैं और इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर इसको क्रॉस कर देते हैं। अभी समझिए कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है। मैं ट्राइंगल में एक ये ट्रिक लगा के दिखाती हूँ कि एक क्वेश्चन करके कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सपोज n = 10, अभी बताती हूँ n क्या है। इस हमने इसका स्क्वायर ऐसे किया, n - 1, सपोज ये n - 3 6 5 4 3 2 1। इसमें अगर n - 1 हम लेते हैं तो मतलब सब बराबर, सब एक के बाद एक साइमल्टेनियस लेते हैं, इसमें अल्टरनेट लेते हैं। अब आई डू अ क्वेश्चन फॉर यू एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर यू, राइट। n is number of parallel lines. n is number of parallel lines, right? So ये ट्रिक मैं समझाती हूँ, आई होप मैं समझा पाऊँ। Suppose there's this triangle. एक, दो, तीन, ठीक है। So n here will be n is number of parallel lines. So there's one parallel line, two parallel line, three parallel line. So n here will be 3. So we'll do square of 3. 3 का स्क्वायर हमने किया, ठीक है, which is 9. हमने क्या दिया, n - 1, n - 3। इसमें मैंने बताया था, इसमें क्या करते हैं हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ऑन अल्टरनेटिव। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं डिक्रीजिंग कंसेक्यूटिव नंबर्स, राइट। 3 का स्क्वायर हमने किया तो 9 आया। अब सपोज ये हमें 3 है, हमें n से मतलब है। 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1। हमने इसको डिक्रीज किया, इसको भी डिक्रीज कर दिया, इसको हमने 1 ही लिखा, इसको हमने लिखा
2 + 1, मतलब 2 हमने लिया तो हमने 2 और 1 को एक साथ लिखा, 1 है तो 1 ही आया, ठीक है। n-3, 3 में से 3 ही माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आया, ये आया हमारे पास 0 आया। सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी, इधर हमारे पास थे 2 + 1 3 + 1 4, ठीक है। और इधर जो हमने स्क्वायर हम ले रहे हैं 3 3 9, तो ये 9 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब आंसर आपका होना चाहिए 9। हमने जो स्क्वायर किया है वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो हमारे पास है ही, उसके बाद 2 + 1 करेंगे 3 और ये भी 4, तो ये 3 + 1 9 10 11 12 13, 13 विल बी द आंसर। इधर 0 है तो नहीं करेंगे, मतलब 1 + 0 कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 13 triangles. So this figure has 13 triangles. I'll repeat again. N is the number of parallel lines. There are 3 parallel lines. You have written 3. हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास एक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ये आ गए, तो हमने ये 9 यहाँ लिखा। उसके बाद हमने इसमें से n-1 किया, n-3 किया। इसमें हम कंसेक्यूटिव नंबर्स लाइन से लिखते हैं और उनको ऐड करते हैं, इसमें ऑल्टरनेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो ये 3 - 1 2 होता है और 1 लिखेंगे, तो 2 + 1 ये हो गया 3 + 1 ये हो गया, और 3 में से 3 माइनस के अल्टरनेटिव, 3 में से 3 माइनस करते तो 0 ही आया, तो 0 इज हेयर। तो ये 4 इसको ऐड कर देंगे उसके बाद, तो 13 विल बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कैन राइट इन द चैट बॉक्स, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? ये ट्रिक ऐसे ही ट्राइंगल्स पे रखती है, जो इस तरह की फिगर आती है उसमें ये वाली ट्रिक लगाई जाती है। सो दिस विल बी आई गेस थर्ड ट्रिक और समथिंग। चलिए, आई होप किसी को कंफ्यूज स्टार्ट से ही समझ नहीं आया। अच्छा मैम कुछ भी समझ नहीं आया है इसमें। अच्छा, ठीक है, तो एक्सप्लेन अगेन, जस्ट वेट। देखिए, जिस स्टेप पे समझ में नहीं आया ना, मैं चैट बॉक्स खोलती हूँ, उस स्टेप पे बताइएगा कि आप कहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। ठीक है, जब ऐसे वाले ट्राइंगल्स आते हैं, ऐसी वाली फिगर आती है, तो ये ट्रिक पर्टिकुलरली इसी इसी तरह के ट्राइंगल्स पे लगती है। आई हैव टोल्ड n is number of parallel lines, right? So how many parallel lines are there? 1 2 and 3, n is 3 here. So the trick applies is, पहले तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, n का स्क्वायर कर दिया पहले, 3 का स्क्वायर किया, कितना हुआ 9, ये तो हमारे पास है ही 9 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, प्लस n का हम स्क्वायर कर रहे थे, n is 3 ऑलवेज रिमेंबर, हमने यहाँ 9 लिखा है स्क्वायर करके, क्योंकि हम इसको यहाँ मतलब n का हमने स्क्वायर किया, मतलब 3 का स्क्वायर किया तो 9, अब ये वापस 9 ट्राइंगल्स आ गए। अब देखिए, आपको n-1 करना है, n-3 करना है, जहां 3 करेंगे वहां अल्टरनेट डिक्रीज करना है, जहां 1 करेंगे वहां कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीज करना है, ठीक है। 3 - 1 कितना होता है 2, 2 - 1 कितना होता है 1, मतलब 3 के बाद लिख दीजिए 2 1, जो भी 4 होता तो 3 2 1 लिखते, 3 - 3 कितना होता है 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 के बाद डिक्रीज करके हम, मतलब क्या करते हैं इसमें, हम अगर 2 के बाद जितने नंबर है नीचे वो भी ऐड करेंगे, 2 + 1 1 तो 1 ही है, और ये 0। सो ये वाला जो 2 + 1 है, 2 + 1 कितना हुआ 3, ये हुआ कितना 1, और ये तो 0। सो देयर आर 13 ट्राइंगल्स, 9 10 13 13 ट्राइंगल्स आते हैं। अब समझ में आया? मैम ये आपने क्या करा, 2 + 1 ये 1 कहाँ से आया, एंड इधर जो आपने This- 3 + 1 ऐड किया 1 कहाँ? दिस इज द, ये 3 है, ये हम 2 + 1 करके लिख रहे हैं, 2 के नीचे एक और नंबर भी है 1, तो हम क्या करते हैं, डिक्रीज करके हम लिखते जाते हैं नंबर कॉन्जिक्यूटिवली, और फिर उनको ऐड करते जाते हैं यहाँ पर, इसलिए 2 के नीचे 1 भी है तो 1 2 + 1 ये यहाँ वाला 3 है, का ये स्क्वायर 1, हाँ जो हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, हाँ, ये मतलब कैसे हो रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये ट्रिक है, ये इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करने की ट्रिक है, कि जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस है पहले हम उसे स्क्वायर करके लिख देते हैं, उतने ट्राइंगल्स तो ये रहे, ठीक है।
अब हमने नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस देखी 9, सॉरी 3 इज n, मैंने n बताया नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम n में से क्या करते हैं, -1 करते हैं, -3 करते हैं। 3 जहां -3 होता है वहां अल्टरनेट लिखेंगे, जहां -1 होगा वहां कॉन्जिक्यूटिव। तो 3 -1 करेंगे तो 2 आएगा, कॉन्जिक्यूटिव लिखना है तो नीचे 1 नंबर और आएगा। उसके बाद जो भी नंबर्स इसके नीचे नीचे आते आते हैं हम उसे ऐड करते हैं। तो 2 + 1 यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और यहाँ 3 - 3 0 हो गया। दिस इज द ट्रिक। मैम अगर ये नंबर 3 की जगह पे 5 होता तो ये जो आपने 2 लिखा है इसकी जगह पे 4 हो जाता, और वो 4 + 1 करते हैं या 4 + 3 करते हैं हम? मैं नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन 2 आपको + 1 करा है। देखिए, 2 + 1 मैंने किया है, जितना भी जैसे यहाँ 2 है, 2 के नीचे जो नंबर है उसे यहाँ ऐड कर देंगे। अगर 1 के नीचे हमारे पास कोई नंबर होता, सपोज यहाँ पे 3 2 1 होता, तो हम क्या करते, 3 + 2 + 1, इधर करते 2 + 1, इधर करते 1। दिस इज द ट्रिक, राइट। आपके पास नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं आप उसे यहाँ पे ऐड करके लिखते जाते हैं। अब बताइए, समझ में आया? नहीं मैम आ गया। मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज फोकस हियर। दिस इज द ट्रिक फॉर दीज टाइप ऑफ ट्राइंगल्स ओनली, राइट। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया। सी, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली जो ट्रिक होती है वो इस तरह के ट्राइंगल्स में लगती है, जब जब आपको ऐसी फिगर नजर आ रही हो, राइट। सो एन क्या है, एन है हमारे पास नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट। Here are 1 2 3 3 3. parallel lines. I have told you that n का स्क्वायर कर देंगे मतलब 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 9. ट्राइंगल्स तो हैं ही, दिस इज 9 है। अब देखिए, अब हमें n पे फोकस करना है। n है हमारे पास 3, n पे फोकस करना है। n - 1, n - 3, इसे हम लेते हैं ऑल्टरनेट, इसे हम लेते हैं कॉन्जिक्यूटिव। 3 - 1 is 2, 2 - 1 is 1, एक एक करके डिक्रीज हो रहा है। 2 के नीचे 1 है तो 2 + 1, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 - 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0। तो ये जो 2 + 1 है, 2 + 1 is 3, ये वाला जो 1 है दिस इज 1 एंड प्लस 0। सो देर आर 9 10 11 12 13 ट्राइंगल्स आर देयर। अब बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम क्लियर है। इसमें अगर आप ट्राइंगल्स काउंट करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैंने ये ट्रिक बताई है। अगर आप इफ यू आर कंफर्टेबल इन काउंटिंग यू कैन ऑलवेज काउंट, बट ट्राइंगल्स में एक्चुअली क्या होता है, बार बार ऐसा हो जाता है कि रिपीटेशन हो जाता है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ और उसके बाद मैं चैट बॉक्स में देखती हूँ कि आप लोग कर पाए हैं कि नहीं। इफ यू आर एबल टू डू दैट इज फाइन। एक दो तीन, राइट। बस ये ट्रिक से आप जल्दी कर पाएंगे। इफ यू आर एबल टू काउंट यू कैन काउंट एज। इसको बताइए मुझे चैट बॉक्स में हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। अच्छा, हमारा गुलाब जामुन यहाँ भी बन गया। Six.
Anyone, please count again. Ten. Bashim, how you got 10? Hmm. सही कर रही है नौशीन, लेकिन n-3 वाले को भी तो ऐड कीजिए. Okay. 27. Yes, the answer is 27. Very nice, Soha. The answer is 27. Ma'am, 27. Okay. Anyone else? I'm giving 1 more minute to all of you. एक्सेल ट्रिक में रही जाता है. Okay, I'll explain. See, I told you it's n is number of parallel lines, right? So how many parallel lines are there? 1, 2, 3, 4. 4 parallel lines. n का हम स्क्वायर करते हैं, यानी हम 4 का स्क्वायर करेंगे, दिस विल बी 16. So 16 triangles तो we have, right? अब हम लेते हैं n. n को लीजिए n-1, n-3. इधर हम लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव, इधर हम लेते हैं अल्टरनेट, राइट? n-1 कितना है? n 4 है. 4-1 is 3, 3-1 is 2, 2-1 is 1. और 4-3 कितना हुआ? 1. इधर हम क्या लिखते हैं? जितना भी नीचे बचा हुआ है, ठीक है? 3, 2, 1 ये कितना हुआ? 3, 4, 5, 6 प्लस 6. 2 + 1 is 3. दिस इज 1. और इधर का भी तो 1 ऐड करेंगे. वो उधर 0 था उसमें उस बार, इसलिए हमने 0 भी तो ऐड किया था ना. दो उसमें कोई चेंज नहीं दिया 0 ने, बट 0 भी एडेड ना. सो यू ऐड 1 एज वेल. व्हाट इज द सम देन? 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7. 1 carry, 1, 1, 2. So there are 27 triangles in this figure. किसी को कोई confusion है? Can write in the chat box. रमशा समझ नहीं आया? I'll explain again. बाकी रमशा के अलावा बाकी सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. उधर 0 था तो हमने 0 भी तो ऐड किया था. ठीक है रमशा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप मुझे बताइए कि आपको किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया है. ठीक है, जस्ट वेट. मैम n-1 कॉन्जिक्यूटिव से नहीं आया समझ में, 3 कैसे आया? 4-1 कितना होता है? 3. n is 4 ना? n is number of parallel lines. ओके मैम. अगर समझ नहीं आया आई कैन एक्सप्लेन अगेन. अगर समझ आ गया तो बताइए, नहीं आया तो आई एक्सप्लेन अगेन. मैं इस वाले फिगर को दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? एनीवन जिसको नहीं समझ आया वो बताइए चैट बॉक्स में. अल्टरनेट वाले में से एक से ज्यादा डिजिट वाले एग्जाम्पल लीजिए. सी आई हैव रिटन जस्ट दीज एग्जाम्पल दिस टाइम, बट डेफिनेटली यू कैन. आप एक बड़ा सा ट्राइंगल लाइन, उसमें 4-5 लाइंस खींचिए एंड ट्राई टू डू इट सिंपल. चलिए एक और मैं बना देती हूँ. मैं उसे खुद भी अपने पास सॉल्व करती हूँ, आप लोग भी कीजिएगा.
ये मैं भी बना रही हूँ क्वेश्चन, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता है, बट ठीक है, हम सब निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। ओके, माहिरा, इट इज फॉर यू। करिए कैलकुलेट, मैं भी करती हूँ। हम्म, 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18. Ma'am, 47. Anas, how are you getting 38? Ma'am, 47. मैम जो n-3 वाला पार्ट था उसमें जब 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 - 1 करना है या अगेन 2 - 3 करना है? मतलब वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर बड़ा नंबर हो तब की बात कर रही हूँ। देखिए, मैंने बताया था कि जो -3 वाला होता है उसमें एक लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, राइट? मैंने आपको यहाँ 10 में बताया था, इफ यू रिमेम्बर। Ma'am, 47. एक मिनट। तो हमने क्या किया था यहाँ पे? हमने क्या था, एन हमारे पास कितना था? 10 था। 10 में से 3 माइनस किया, कितना बचा? 7। हमने क्या लिखा? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, राइट? हम एक ले रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं, एक ले रहे हैं, एक छोड़ दे रहे हैं। सो वी कम हेयर अगेन। 50. Yes, 47 must be the answer. 50. Nosheen, how are you getting 50? मैम जब n = 10 था तो n - 3 = 6 कैसे आया था? आपने 6 से काउंटिंग स्टार्ट करी है। मैंने 7 छोड़ दिया ना। ओके मैम। ऑल्टरनेट पे हम क्या करते हैं? एन सपोज कि हमारे पास यहाँ है n-3, एन हमारे पास 10 है, 10 - 3 = 7। तो हम क्या करते हैं, एक छोड़ देंगे, एक लेंगे, एक छोड़ देंगे, एक लेंगे, एक छोड़ देंगे, एक लेंगे, एक छोड़ देंगे। ठीक है, सो इस हिसाब से इसका आंसर, सी, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट बनाया है, इसका आंसर मस्ट बी 47, राइट? मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो 47 मस्ट बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑल्दो मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा किसी ऑथेंटिक सोर्स से कि इसका आंसर 47 है या नहीं, बट ये इज जस्ट अ क्वेश्चन दैट आई मेड, तो आई एम नॉट कंफर्म अबाउट दिस आंसर, बट यस द आंसर मस्ट बी 47 विद दिस ट्रिक, राइट? 50 जिसने भी लिखा है, 38। अनस, मुझे लगता है आपने 10 ट्राइंगल कहीं मिस कर दिए हैं, नॉट ट्राइंगल्स। 50, नौशीन, हाउ आर यू गेटिंग 50? एक मिनट।
5 का स्क्वायर 25, 5 माइनस 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1 4 5 6 7 8 9 10 25 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 5 माइनस 3 is 2 प्लस 1 और 1। तो ये क्या कहते हैं नौशीन, जो आपने 2 + 1 और 1 किया, देखिए आप -3 कर रही हैं तो आप एक लेंगी एक छोड़ेंगी, इजंट इट? या तो आंसर 48 होगा या आंसर 47 होगा, दोनों में से एक होगा। 50 के नॉट बी द आंसर। अगर आप पहले वाले को ले रही हैं, सपोज करिए। मैम हाँ हाँ। आप सेकंड वाला जो क्वेश्चन अभी पूछी थी, हम्म। मतलब जो अभी सेकंड वाला क्वेश्चन की है, उस हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो हमारा 38 आ रहा है। 38? हाउ आर यू हाँ गेटिंग 38? प्लीज एक्सप्लेन। कौन सा क्वेश्चन स्क्रीन पे बताइए? ये वाला, फोर्थ वाला, ये वाला, नहीं, इससे पहले वाला जो किए हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 38 आ रहा है? यस मैम। नहीं मतलब कैसे? इसी के, अगर इसी के हिसाब से अगर हम कर रहे हैं हाँ तो हाँ। मेरा आंसर यही आ रहा है। नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितने हैं? इसमें तो 3 है। इस वाला 3 पैरेलल लाइंस है, जिसमें 1 2 चार 3 4 जिसमें 5 पैरेलल लाइंस है। चार थे, उस हिसाब से अगर कर रहे हैं मैम, किस हिसाब से? जो जिसमें 4 नंबर ऑफ पैरालाइन थे ना, इसमें थे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम कर रहे हैं मैम। ठीक है, आप मुझे तो बताइए नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी लिखी है आपने इसमें? इसमें तो 5 है। कितना एक हुआ? दो 5 का स्क्वायर? 25 25। ठीक है, 25 होगा। जी मैम। हाँ, और उसके बाद बताइए आपके बाकी आपने क्या क्या किया? उसके बाद जो फिर लेफ्ट वाला है, उसमें 4 के बाद 3, फिर +2, फिर +1 किए। हम्म। फिर उसके बाद उसके नीचे 3 +2, फिर +1 किए। ठीक 2 है। +1 किए, फिर 1 का 1 ही रहने दिए। ठीक है, कितना हुआ इसे तीन बताइए, ये कितना 3 2 हुआ? 5 6, 6 4 10, 3। कितना हुआ इसका आंसर? हाँ, यही तो कंफ्यूजन हो रहा है मैम। बताइए क्या कंफ्यूजन है, हमारा इसको प्लस कीजिए आप। ये 4 3 2 1 कितना हुआ ये? 10 हो रहा है, 10। 35 यहाँ आ गए, इसको प्लस कीजिए, कितना हो रहा है? 6 इसको कितना हो रहा है? 2 3 3 और ये 1 ऐड कीजिए, 1 कितना हुआ? 20 20। हम्म 10 6 16, 3 19, 20। अच्छा, 5 6 5 11 12 13 14 15 5 एक कैरी 45। जोहा आपका 46 कैसे आ रहा है? मैम वो जो n-3 वाला यस था मैम, तो आवाज आ रही है। उसमें 5 एक मिनट, एक एक लाइन्स करके, हैं। अभी अभी जो 5 बोल रहा था जिसका 38 आ रहा है, पहले वो बोले। यहीं पे 45 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा है? ये बताइए। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, 5 माइनस 3 2, इसे आप 1 लिख लीजिए, आप इसे यहाँ काट दीजिए। ठीक, मैंने बताया था जब आप -3 वाला करते हैं, 1 मिनट दो, आई एम जस्ट कमिंग टू यू, तो आप इसे यहाँ काट देते हैं, राइट? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, अब बोलिए आप जोहा। हाउ 46? जोहा, एम ऑडिबल? यस मैम, सॉरी माइक अनम्यूट करना भूल गई, मैं बोल रही थी बट आपको नहीं गई हो क्या आवाज। जो हम्म आपने 25 आया, 5 का स्क्वायर आ गया मुझे 25। फिर जो हम्म ये था n-1 n-1 करके, तो हम्म 4 3 +2 1, सॉरी 4 3 2 1 को जब लिखेंगे तो हम्म 4 + 3 + 2 एक मिनट मैम, तो इसका आंसर होगा 10 आएगा ये, फिर सेकंड वाले रो में 6 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट रो में 3 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट रो में 1 आएगा। इसको ऐड करने पे 20 आ रहा है, तो 20 और 25 मिला के 35, सॉरी
20 एंड 25 मिला के 45 हो गया। और जो n-3 था, n-3 में 2 आएगा, 2 को अगर हम स्किप कर दें तो 1 आएगा, तो वहां से मुझे आ रहा है 46। ठीक है। सी आई लुक एट दिस आंसर। द आंसर या तो 46 होगा। एक मिनट, 10 6 3 1 मिनट, लेट मी चेक अगेन, just wait for 2 minutes, I'm just checking the question itself. मैम एक मैंने मिस्टेक कर दिया, जो आपने n-3 वाले में बताया था एक स्किप करेंगे एक को लेंगे, तो 2 के बाद 1 को स्किप करेंगे तो वो 1 भी नहीं होगा, राइट मैम? नो नो नो, आई थिंक 1 ले सकते हैं, 1 अगर लेंगे तो आंसर आएगा 40। मैम एक लाइन छोड़ करके एक को स्किप करके मैम एक को लेंगे तो फिर वन को लेने की जरूरत क्या है? अब बताइए किसको कंफ्यूजन है। द आंसर इज 47। जब हम नीचे से 1 माइनस कर दे रहे हैं तो हम 1 लेंगे क्यों? मैंने आपको बताया कि जब आप यहाँ पे आप कंसेक्यूटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपके पास नीचे डिजिट लिखी हुई है। आपने यहाँ लिखा जरूर है, मैंने कहा ना इसको काट देना है। जब नीचे कुछ है ही नहीं तो आंसर आप 2 ही तो लिखेंगे। द आंसर इज 47। जिसका 46 आ रहा था उसने 1 क्यों ऐड कर दिया था बाय द वे? मैम आपने कहा था कि हम एक स्किप करेंगे, तो जो आपने पहला वाला एग्जांपल लिया था उसमें आपने 7 छोड़ दिया था ना, आपने जब 2 तो देखिए, इसलिए मैं 5 - 3 आपने किया, 5 - 3 कितना हुआ? 2। सपोज आपने यहाँ 1 भी लिख दिया, लेकिन मैंने कहा था कि आप एक लेंगे एक छोड़ देंगे। अगर आप इसको छोड़ दे रहे हैं तो आंसर मस्ट बी 2 ना। अरे 5 - 3 आपने 2 लिखा। एक मिनट फ्रेश पेज पे बताती हूँ उसे। देखिए 5 - 3 हमने किया, सो 2 हुआ। 5 - 2 होता है, ये 1 भी होता है। मैंने कहा एक लीजिए एक छोड़ दीजिए, तो आपने इसको लिया इसको छोड़ दिया। जब आप इसको छोड़ रहे हैं तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, तो हम सिर्फ 2 ही तो ऐड करेंगे। यस मैम। मैम जो पहले एग्जांपल दिया था उसमें 10-3 वो 7 आ मैंने रहा था, आपको आपने सिर्फ 7। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया था वो एग्जाम्पल। इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। मतलब अगर जो मैंने ये वाला एग्जाम्पल दिया था इट इज लाइक कि मैं सिर्फ ऐसे ऐसे करके बता रही थी सो दैट समझ में आ जाए। 5 - 3 2 सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं देखती हूँ आपको, एग्जाम्पल बताती हूँ। 7 6 5 4 3 2 1, ये अल्टरनेटिव का एग्जाम्पल है। हमने इसको लिया इसको छोड़ दिया, इसको लिया इसको छोड़ दिया, इसको लिया इसको छोड़ दिया, इसको लिया। अब हम क्या करेंगे? जब ये नंबर ही नहीं है हमारे पास, वी डू नॉट हैव इट, सो व्हाट वी डू 7 + 5 + 3 + 1, वी डू दिस, राइट? आप समझ पा रही है कि नीचे नंबर जो है ही नहीं वो हम लिख के काटते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने काट दिया है, राइट? मैम या मैंने साथ में ऐड नहीं कर रहा था, जैसे आपने वो फर्स्ट वाला नंबर मतलब स्किप करा था, तो वैसे मैंने 2 को स्किप कर दिया था। तो मतलब जो ट्रिक है उसमें हम फर्स्ट नंबर को लेना है, स्किप नहीं करना है। सेकंड वाला स्किप करेंगे, फिर उसके बाद का लेंगे, फिर उसके बाद स्किप करेंगे, फर्स्ट वाला स्किप नहीं करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि जो नंबर यहाँ है एम ही आई? नहीं उसको आपको ऐड ही नहीं करना है, राइट? उसको आपको कॉन्जिक्यूटिवली ऐड नहीं करना है, आपको नंबर भी अल्टरनेटिवली ऐड करना है। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, वी आर डूइंग इट वंस अगेन, और इसको आप लोग कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं भी इसका आंसर आपके साथ ही करती हूँ। टेन वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल।
मैम जो फर्स्ट नंबर आएगा उसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, हमें फर्स्ट लेना है, सेकंड स्किप करना है। Yes, please do this example. चीजें will be clear, more clear. ये हटेगा कैसे? अरे अरे, मेरा कर्सर नौशीन पे अटक गया है, अभी नीचे कैसे जाएगा? हाँ, इसको कीजिए जरा आप, मैं भी करती हूँ, so that we may get more clear. I cannot see the chat actually. मैं नीचे नहीं देख पा रही हूँ. राजपूत आई एम ऑल्सो डूइंग, मैं भी आपके साथ ही कर रही हूँ. सी जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें 5 लाइन 6 लाइन्स 8 लाइन्स ऐसे नहीं आता है. आती तो छोटे नंबर ही, 3 आएगा 4 आएगा, छोटे नंबर आते हैं, बिकॉज 75 ट्राइंगल्स काउंट करना या 48 ट्राइंगल्स काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड नो वन इज गोइंग टू काउंट दीज ट्राइंगल्स, राइट? सो नंबर तो कम ही आता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 36, बट यू शुड नो द ट्रिक, इट विल हेल्प यू. 36, 6 minus 1 is 5, 6 minus 3 is 3. इधर हम लिखेंगे 3 2 1. Yes. Any more answers? Anas, have I missed something? मैंने कुछ मिस कर दी, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया क्या मैंने, नौशीन? मैंने क्या मिस कर दिया? 3 + 1 मैंने यहाँ पे मिस किया है क्या? 3 + 2 + 1, 3 + 1 4. Afroz 86. How 86 Afroz? +1.
3+1 मैंने यहाँ लिखा है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 1। इसको भी तो ऐड करेंगे। You added 4+1 instead of 3+1. पता नहीं मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 3 4 5 6 हाँ 15। हुजैफा मैंने कहाँ 4+1 ऐड कर दिया है? इफ यू कैन टेल मी। 11 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 1 2 3 35। ठीक है 35 ही होगा, 36 ही हो गया। इसमें हमने 6 माइनस 3 किया तो 3 2 1, एक को लेना एक को नहीं लेना, तो 3+1 ये हो गया 1। 3+1 इज 4, यस, एंड 1 इज दिस, यस। 36 हो गया 72 और +4 आंसर मस्ट बी 76। किसका आंसर 76 आ रहा है? इट शुड बी द राइट आंसर। मैम अगर हम 3 स्किप करके एंड 1 स्किप करके 2 को लें, क्योंकि आपने कहा था एक स्किप करना है एक लेना है। I'll show you कि मैंने क्या कहा था। एक जस्ट वेट, स्क्रीन। मैम 77 आ रहा है। 77? हाउ 77? प्लीज एक्सप्लेन। मैम 6 का स्क्वायर किए 36 आया। कर सकती हो, ठीक। फिर 5 + इसके 4 बाद + 3 + 2 + 1 किए 15 आया। कितना है? 4 3 1 ठीक 10, है, नीचे वाला किए 10 आया, फिर फिर उसके नीचे वाला किए 6 आया, 2 1 3 आया, फिर 1 आया। तो 15 10 25 6 31 32 33 34 35 ये हो गया। फिर 4 मेरी आवाज कट गई थी क्या? मैम आपकी कैमरा भी बंद हो गया था एंड आवाज भी नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी जो लोग ये पूछ रहे हैं ना कि मैम कौन सा स्किप करना है कौन सा नहीं, आप अपनी कॉपी, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। आप अभी Yes, 10 को ma'am. भूल जाइए। मैंने 10 सिर्फ समझाने के लिए बोला था। अभी मैं आप अपनी कॉपी में फोकस कीजिए। आपने n=4 का एक क्वेश्चन किया होगा, अब इधर फोकस कीजिए। मैं एक बार और बता रही हूँ, ध्यान से सोच देखिए कि किसको स्किप करना है किसको नहीं करना है। देखिए मैं, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा। 1 2 3 4, n=4। पहले हम करेंगे n का स्क्वायर यानी कि 16, फिर हम करेंगे n-1, n-3। n-1 कितना हुआ? 3, 3 - 1 2 1। इसमें हम करेंगे 3 + 2 + 1, इसमें करेंगे 2 + 1, इसमें कुछ नहीं करेंगे। 3 4 5 6, 2 1 3 और ये 1, कितना हुआ? 6 7 8 9 10, ये हो गया यहाँ से 10। ठीक है, n-4 - 3 कितना होता है? 1। तो मैंने इसको इसमें ऐड किया था ना, 6 7 2। आंसर मैंने 27 बताया था। एक यस मिनट, आपका मैम। चैट बॉक्स चला गया, एक मिनट। मैंने इसमें आंसर 27 बताया था। तो दैट्स व्हाट इट मीन। वो 10 को आप 10 वो जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने वो एक एग्जाम्पल दिया था। अगर मैंने वहां 7 को स्किप कर दिया तो दैट इज रॉन्ग। मैं, आप इसको देखिए कि मैंने क्या किया था, इसको यहाँ 1 को ऐड किया था।
तो जो आपने n-3 करना है तो उसमें आपने एक को लेना है, एक को स्किप करना है, एक को लेना है, एक को स्किप करना है। बट रिमेंबर कि आप जिसको स्किप कर रहे हैं उसको आप यहाँ भी ऐड मत कर दीजिएगा। जब वो नंबर वहां है ही नहीं तो आप यू कैन नॉट ऐड दैट, राइट। अभी Yes. जो आंसर आता 76, किसका 77 आ रहा था, सॉरी 70, जो भी बोल रहा था, क्लियर हुआ उसको? आई यस गेस कि मैम, क्लियर है। स्क्रीन चला गया मेरा। एनीवेज, तो उसका आंसर मस्ट भी 76 आया था शायद हम लोग का आंसर, क्योंकि मेरा भी स्क्रीन चला गया। तो 76 आंसर होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं थोड़ा सा मिस हो गया हो, क्योंकि हम ले रहे थे 5-3, हमने क्या किया था, जो भी आंसर was 76, मैंने कॉपी में नहीं किया, तो आंसर 76, राइट। तो ये हो गया। अब मैं, कितना टाइम हो रहा है? ओके, मैं आपको दो क्वेश्चंस, ये वाली ट्रिक आपको समझ में आ गई सबको कि नहीं आई? ये वाला क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, और ये बहुत इजी होता है, बस आपको ये ट्रिक आनी चाहिए, राइट। ऑलरेडी आज काफी टाइम ट्रायंगल चला गया, बट एनीवेज मैं आपको दो क्वेश्चंस दूंगी सीरीज के। बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस है, और मुझे करके आप लोग बताइएगा व्हाट इज द आंसर, राइट। जस्ट वेट फॉर 2 minutes। तो ट्राइंगल्स आर ओवर हेयर। मुझे कुछ और अच्छी ट्रिक मिलेगी तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। ट्राइंगल्स आर डन। अब मैं आप लोग को एक सीरीज देती हूँ, इंटरेस्टिंग सीरीज। जो हमने नंबर सीरीज की थी ना, उसी के मुझे एक अच्छी सी सीरीज मिली है, मैं देती हूँ, और मुझे बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा। चैट बॉक्स में बताइएगा। दो सीरीज में दे रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद द क्लास विल बी ओवर, लेकिन वो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन अब नहीं छोड़ना है, ठीक है? Okay, ma'am. यस। क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा ये मुझे बताइए इन द चैट बॉक्स। दिस इज योर सीरीज। सी, वो जो क्वेश्चंस ट्रिक मैंने बताई है लास्ट वाली, वो इसलिए होती है बिकॉज काउंटिंग 76 ट्राइंगल इज वेरी tedious. No one is going to count 76 triangle in the exam, right? So all these tricks are yes. So all these ये जितने मैं आपको वो बताती हूँ ट्रिक्स, वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप जल्दी से काउंट कर सके। काउंटिंग आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 76 ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए एटलीस्ट आपको 5 से 7 मिनट लग जाएगा, वो भी विदाउट रिपीटिंग, राइट। तो वो ये जो ट्रिक्स होती है इसीलिए ही बनी होती है ताकि आप कुछ मिस ना करें और आप इजीली कर सकें, राइट। तो इसीलिए आप लोग चाहें तो खुद से काउंट करिए, बट आई सजेस्ट कि ट्रिक से कीजिए व्हेन देयर आर ट्रिक। दीस ट्रिक्स आर, मैंने भी ये ट्रिक कहीं पढ़ी है, तो these tricks are verified. You can count by these. On 36? No, the answer is not 36. Please check again. Anyone can help me cover this series cause I didn't join the meeting. Which series are you asking about? 788296? कौन सी सीरीज की बात करें आप? You can unmute and say. Seven eight eight two nine six. Which series you are talking? हाँ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम फर्स्ट वाले रो में 62 है या 61 है? 61। This is 61. हाँ बोलिए। 78296। couldn't join the meeting. आप YouTube पे देख सकते हैं। You can contact the CR. Our videos are recorded and uploaded there. Squares और शायद rectangle का वीडियो वहां नहीं डाला है for some reason. बाकी तो videos are there. You can check their videos, और या फिर आप क्लास में किसी से पूछ सकते हैं। There is a group. You can add yourself in that group. Ask the CR. There are CRs in this group. You can ask the CR to add you there.
और वहां से आप ले सकते हैं जो इससे पहले हुआ है। मैंने स्क्वायर और रेक्टेंगल का भी काउंटिंग बताया, उसमें कुछ 51, नो आंसर नॉट 51, 21 डीपी मी नो, प्लीज काउंट अगेन। 34 प्लीज म्यूट योरसेल्फ, चैट बॉक्स में लिखिए आंसर, प्लीज ध्यान से कीजिए, बहुत इजी सीरीज है। ओके, ये वाली एक और सीरीज में दूंगी, 1 more minute टू ऑल ऑफ यू। फिफ्टी वन, नो, नॉट एज पर मी, जिस तरह से मैंने निकाला है आंसर नॉट 51। नंबर्स को ब्रेक करके करने की कोशिश कीजिए, दिस इज द हिंट। लाइक अगर 51 है तो आप 5 और 1 देखिए उसे, 61 है तो 6 और 1 देखिए। You can break the digits in this kind of series as well. That is allowed. Numbers को break करके देखिए, you'll get the answer. आप इस पे जो सा भी लॉजिक लगा रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, टेकिंग द नंबर टुगेदर, और वो लॉजिक आपकी सारी इस पे अप्लाई होनी चाहिए। मेरे पास क्या ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस आर, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ऑप्शंस आर नॉट देयर। बट जो भी आप ट्रिक लगा रहे हैं, आप 5 into 1 लगा रहे हैं या 51 लगा रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो लॉजिक सब पे अप्लाई होना चाहिए। दिस इज द ओनली रूल फॉर दिस थिंग, कि आप कुछ भी कीजिए, लॉजिक आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं भी। इफ यू आर गेटिंग सम अदर आंसर एज वेल, यू कैन प्लीज एक्सप्लेन, वी कैन ट्राई दैट वन एज वेल, बट आपका लॉजिक ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं भी। Anyone is getting answered other than 27? जिसके लॉजिक सारे उस पे फिट हो रहे हो, कैन अनम्यूट एंड टेल। Anyone? इसमें मैंने क्या किया है, 51 है तो मैंने क्या किया, 5 into 1 कर दिया, 61 है तो 6 into 1 कर दिया, आंसर क्या आ रहा है 11। यहाँ मेरा सेटिस्फाइड है। इसमें मैंने 6 into 4 कर दिया है, और 3 into 2 कर दिया है, 3 to the 6 और 6 for 24, आंसर क्या आ रहा है 30, तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। दो जगह सेटिस्फाई हो रहा है, तो थर्ड में मैंने ऐसे किया है 3 into 5, 4 into 3, आंसर क्या आ रहा है 27।
तो मेरी जो सीरीज है, जो मैंने फॉर्मूला लगाया है, उसके हिसाब से आंसर मस्ट बी 27। अगर किसी का कोई और आंसर क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, कैन टेल मी, लेकिन वो सब जगह अप्लाई होना चाहिए। दिस इज द ओनली लॉजिक फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आप कुछ भी लगाएं ऑप्शन, आपका लॉजिक हर जगह अप्लाई होना चाहिए। इट शुड नॉट ब्रेक। और अपने आप से आपको अज्यूम नहीं करना है नंबर, मतलब आप ब्रेक कर सकते हैं, बट आपका लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। किसी का 27 के अगर अलावा नहीं आ रहा है, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये Same So, logic, ma'am. hmm? Another question, same logic, same. Another question मतलब what are you trying to Yeah, say? next puzzle, same logic. I'm not getting what you are trying to say. मैम शी इज आस्किंग कि उसी लॉजिक पे सेकंड क्वेश्चन भी होगा, बट मैम प्लीज मत बताइएगा, पहले हमें ट्राई करने दीजिए, लास्ट में बताइएगा। I'm giving you the puzzle. The puzzle is up to you. What logic you want to apply. The logic must fit in all the blocks, right? In the answer, मतलब जो भी आपको दो, अगर आपको दो दिया हुआ है, ऐसे आप करें या ऐसे करें, कैसे भी करें, आपका लॉजिक फिट होना चाहिए। Please write in the chat box. This is the last question for today. Yes, very nice, Josefa. The answer is 16. आप इधर से लीजिए रो वाइज या कॉलम वाइज, आप कैसे भी लीजिए, दिस इज अप टू यू। द लॉजिक शुड बी सेम फॉर एवरीथिंग। This is the last question for today. Yes, very nice, Josefa. The answer is 16 with my logic as well. Anyone else? मैम You can write in the chat box. Your voice is not clear to me. Question number 6. Oh, 16. Okay. Yeah. See here. हमने क्या किया यहाँ पे, इधर देखते हैं। हमने 11 का स्क्वायर किया, फर्स्ट वाली रो को हम ले रहे हैं। 11 का स्क्वायर किया 121, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 121 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 120, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका स्क्वायर 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 दोनों को माइनस। अब हम इसको देखते हैं। हमने 7 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 49, 2 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 4, 49 माइनस 4 कितना होता है 45। आंसर इज राइट है। यहाँ भी ऐसे करेंगे हम, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു മണി 16। द आंसर मस्ट बी 60, राइट? ठीक है। मैम ये दूसरे तरीके से भी हो रहा है, बट उससे भी आंसर सेम आ रहा था। जैसे 11 + 1 12 एंड 11 - 1 10, तो 12 10 120, 7 + 2 9 और 7 - 5, तो 9 5 45, 5 + 3 8 एंड 5 - 2 8 2 16। फाइन, यू कैन, उससे भी आपका आंसर 16 आ सकता है, राइट? इसमें बस सिंपल
एक बार ये जो पजल होती है इसका सिंपल क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप रो वाइज लीजिए, कॉलम वाइज लीजिए, आप कुछ भी कीजिए उसमें, वो हर जगह सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर उस तरह 16 आ रहा है, मैंने भी उस तरह से किया हुआ था, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी उसमें उसी तरह से मैंने किया था, बट ठीक है, इफ यू आर गेटिंग 16 द आंसर इज राइट, इट शुड अप्लाई एवरीवेयर, राइट। अभी जो बताया शी सेड वेरी नाइसली एंड सही बताया। इन्होंने क्या किया है, 11 +1 किया है 12, फिर 11 -1 किया है 10, ठीक है, उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 120। इधर भी ऐसे ही किया है, 7 + 2 किया है 9, 7 - 2 किया है 5, सो 9 5 45 अप्लाई हो रहा है दोनों जगह, तो तीसरे में भी अप्लाई हो सकता है। 5 - 3 = 2, 5 + 3 = 8, तो 8 2 16, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। सो दिस इज द आंसर इज 16, आंसर 16 आना चाहिए इसका। ऑप्शंस में 15 16 17 18 वाज द ऑप्शंस, तो आप बाकी कोई भी अप्लाई करेंगे नहीं आएगा, आंसर इज 16, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सॉरी 15 मिनट एक्सटेंड हो गया क्लास। Yes, Anas, you can also do any way you can try. I'll come with more puzzles next time. आज मुझे blood relations थोड़ा सा कराना था, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम कोई नया चैप्टर करेंगे, कुछ और मैं puzzles लेके आऊंगी। Try to do it, try to practice, and yeah, that's all. Take care. Thank you. Thank you, ma'am. थैंक यू। ट्राइंगल्स और स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स, इसका जो मैंने ट्रिक बताया है उसको आप ट्रिक से कीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू काउंट, आप हो सकता है डबल काउंट कर दें। सो वो तीन, जिसने भी स्क्वायर, ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल की क्लास नहीं की है, ट्राई टू वॉच इट, ट्राई टू डू इट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काउंटिंग द फिगर्स बहुत जगह आता है क्वेश्चन। जितना मुझे ट्रिक्स मिल पाई थी मैंने अब तक वो ट्रिक्स कलेक्ट करके आपको बता दिए। इफ आई गेट सम मोर ट्रिक्स तो हम उसमें ऐड कर लेंगे और ट्रिक्स। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं एक ही चैप्टर्स में, अलग अलग चीजों की, और ट्रिक्स मुझे मिलती है तो मैं आपको बताती हूँ। और जिसने भी वो नहीं किया है जरूर कर लें। डाइस का चैप्टर हमने कराया है वो जरूर कर लें, काउंटिंग द फिगर्स जरूर कर लें। सीरीज तो मुझे जैसे जैसे मिलती जाएगी, पजल्स एंड सीरीज, इसका कोई एंड नहीं है, सो मैं बीच बीच में ऐड कर दूंगी। लेकिन बाकी जिसने भी नहीं किया है, क्लासेस जो भी हैं आप देख लीजिए। स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स की शायद क्लास नहीं है, सो ट्राई टू कोलैबोरेट विद द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ताकि आप उसकी ट्रिक्स भी देख लें, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रिक्स से आप करेंगे आपका फायदा होगा, आपका टाइम बचेगा, 1 मिनट में आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल। आई रिक्वेस्ट ऑल द क्लासमेट्स जो भी हैं, जिनकी फर्स्ट क्लास है या जिनका नहीं हो पाया है, कुछ छूट गया है पहले का, तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा। ओके, that's all for today. Yes, if you have a first class 21 DP and afros, you can collaborate with the class. दो चार मतलब कुछ लेक्चर्स हो गए, तो मैंने पहले भी क्लासेस कराई हैं जिसमें ट्रिक्स बताई हैं। आप वो ट्रिक्स क्लासमेट से ले लीजिए, और सो दैट यू कैन हैव मोर ट्रिक्स फॉर अदर क्वेश्चंस एज वेल। वो पूरी पूरी क्लास थी, ठीक है, स्क्वायर्स की, रेक्टेंगल्स की, उसमें भी मैंने ऐसे ही ट्रिक बताया है क्विक काउंटिंग का। सो जो भी क्लासमेट्स हैं आप उनसे ले लीजिए, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मैम आप प्लीज उसके क्वेश्चन हमें शेयर कर सकती हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकें, जो भी आपने अब तक पढ़ाया है सारे। हाँ, मैंने क्लास में पढ़ा है, आप क्लासमेट से लीजिए। क्लासमेट्स डेफिनेटली देर आर पीपल जिन्होंने शायद स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है, दिल हेल्प यू फाइंड ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द ट्रिक्स, यू कैन कोलैबोरेट विद देम। मैम जो आपने पढ़ाया है मैंने कई सारी क्लास करी है, आगे स्क्वायर रेक्टेंगल ये सारी करी है, बट मतलब मैं क्वेश्चन का कह रही हूँ कि आप कुछ ग्रुप पे सेंड करवा दीजिए, सो दैट। क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्किंग फॉर? जैसे मैम आपने जो भी ट्रिक्स पढ़ाई हैं उन ट्रिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस करें तो ज़हन थोड़ा ज्यादा रहेगा ना। You can have any book of reasoning or CSAT for your practice. आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकती हैं वो क्वेश्चंस, मतलब कुछ भी आप अलग क्वेश्चंस ऑन द इंटरनेट, ऑन द गूगल, ऑन एनी रीजनिंग और CSAT बुक, देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल। सी, अगर मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगी तो एक ही चैप्टर हो पाएगा, और एक चीज का बहुत मतलब देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा, 50 100 150। हमें यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कवर करना है,
उसकी थोड़ी थोड़ी जो हम ट्रिक्स कर सकते हैं उसे करना है। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस इट ईदर बाय, अभी गूगल है, आप गूगल में क्वेश्चंस होते हैं हर जगह, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग की बुक्स आती हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम देयर एज वेल। Okay, ma'am. ओके, Thank you. थैंक यू। ओके मैम। ओके, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन ज्वाइन 788296, देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो मैंने पहले क्लासेस कराई हैं, जो ट्रिक्स हैं, डाइस के चैप्टर्स थे और भी कुछ चैप्टर्स थे, यू कैन आस्क द पीपल जो उन्होंने पहले से क्लास की है, दे शेयर। अल्फाबेट सीरीज थी, नंबर सीरीज थी, डाइस था शायद, और काउंटिंग द फिगर्स था, राइट? तो यू कैन आस्क देम। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Tomorrow we'll have the class on the same time, right? On 7:30 sharp. Kindly join. Thank you. अब ऐड कौन है ग्रुप में? जिसको बुक चाहिए वो मेरे से ले सकता है, क्योंकि सर तो ग्रुप का ऑफ किए हैं मैसेज। तो जिसको चाहिए वो ले सकता है मेरे से मैसेज करके व्हाट्सएप पे। भाई आपका नंबर हमें पता कैसे चलेगा कि हम बुक्स ले लें? फैज खान नेम से है मेरा व्हाट्सएप, आप सर्च कर सकती है ग्रुप में। वेट, लेट मी चेक। कहाँ है भाई? ओके, अल्लाह हाफिज।